Hi and welcome back to our beautiful platform of Wizard Study part नंबर 19 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 आज हम देखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ इस प्रूविंग में आ जाती है। अब आपको लिखेगा भैया आप ये फार्मूला क्यों लिखे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्यों लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है ना कि ये क्या आपको दिख रहा है 1 और ये क्या है एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये 1 की पावर 3 भी मैं लिख सकता हूँ, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ये क्या है पता है। इसको मैं अगर आगे लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। और देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या है होल स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। यानी कि एग्जैक्ट वे में आपको प्रूव क्या करना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ए बी लिख दिया है मैंने। ये क्या है, ये आपका 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 2 है, ठीक है। ये आपको करके नहीं दिखाना है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस एक्स और ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 1 इंटू एक्स वाई एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। इसकी पावर दो, इसकी पावर दो। तो अब पता चल गया होगा आपको, ये क्वेश्चन ईजी हो गया है आपके लिए। थैंक यू सो मच, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया आपके लिए। अब आपको धन्यवाद अपने आप को देना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से ईजी बना दिया, ठीक है। क्या मैंने किया है, बेसिकली ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया गया है यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और दोनों पावर में दो है, पावर में दो है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको क्या लाना है, बेसिकली सिंपल जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही हम करेंगे फिर से। देखिए क्या करते आ रहे हैं अभी तक, क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करेंगे जो कि हमेशा करते आ रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स प्लस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एक्स 1। क्या करेंगे, अप्लाइंग आपको क्या निकालना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, R1 में क्या कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए, R1 में R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए, निकल के आ जाएगा आपका। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे जो आपका था सेकेंड रो थर्ड रो में लिख दीजिए सिंपल एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और 1। अब क्या कर लीजिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो मैं ले रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया है मैंने। मेरा बचेगा क्या, ऊपर 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, सेम 1 एक्स स्क्वायर सेम 1 एक्स और 1। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो चलिए आ गया है। अब हमको क्या जाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करिए, बेसिकली कैंसिल आउट करने की कोशिश, आपको चाहिए क्या 1 माइनस एक्स, क्या चाहिए 1 माइनस एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स कैसे आएगा, देखिए C2 में क्या करिए, C2 में C2 माइनस C3 कर दीजिए, ठीक है। C2 में क्या कर दीजिए C2 माइनस C3 और ऐसे ही C1 में क्या कर दीजिए, C1 में C1 माइनस C3 कर दीजिए, ठीक है। C1 माइनस C3 कर दीजिए, नहीं C1 माइनस C3 नहीं करते, C2 में कर देंगे, ठीक है। और C2 में चलिए C3 में भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, C2 में करना है तो C1 में क्या करना है C1 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्या लेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे एक्स माइनस 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है C2 में क्या करना है C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ जाएगा,
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एक्स और 1। अब थोड़ा यहाँ पे आपको सॉल्व करने की कोशिश है, थोड़ा ज़्यादा अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे करनी है। पता है क्या, हमें क्या चाहिए 1 माइनस एक्स, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स चाहिए और हमारे पास आ क्या रहा है एक्स माइनस 1 और यहाँ पे चलिए 1 माइनस एक्स है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स कैसे बनाएंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। अभी मत करिए इसको, क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे बेसिकली हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। उस पर जो करेंगे वो करेंगे, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। हमने बेसिकली किया क्या है, उसको ही नेक्स्ट पेज पे उतार लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए 1 माइनस एक्स को कॉमन लेना है, तो 1 माइनस एक्स लाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें, वो भी आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस एक्स लाना है आपको, तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट स्टेप में चलें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। हमें क्या लाना है 1 माइनस एक्स, 0 रख दीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस एक्स अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, अगर मैं माइनस एक्स से फिर से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करा दूँ तो -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का एक्स, यही आ जाएगा प्लस का एक्स -1। तो यहाँ से भी माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे 0, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1 इसको लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे भी करेंगे, क्या माइनस कॉमन लेंगे लेकिन अगले स्टेप में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या रहेगा 0 माइनस एक्स था 1 माइनस एक्स, माइनस था बाहर 1 माइनस एक्स अंदर था, 0 1 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और x प्लस 1 आप एज इट इज़ रख दीजिए और 1 कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स जो है वो कॉलम 1 से और 1 माइनस एक्स कॉलम 2 से कॉमन ले लीजिए। टेकिंग 1 माइनस एक्स फ्रॉम C1 and C2 as common रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है और देखिए C2 से 1 माइनस एक्स आ जाएगा और C1 से 1 माइनस एक्स आ गया और C2 से 1 माइनस एक्स आ जाएगा, तो बचेगा क्या अंदर देखेंगे 0 माइनस एक्स माइनस 1, 0 1 माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे 1 एक्स और 1 बचा, ठीक है। अब क्या कर लीजिए एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं बेसिकली, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 किए हैं तो 0 से तो मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा। आपके किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे R1 के एलिमेंट 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो इसके अलॉन्ग आने वाले कॉलम आने वाली रो को हम लोग हाइड कर देंगे, बचेगा क्या माइनस एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस और एक ये वाला माइनस, एक तो बीच में माइनस लगेगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बीच में और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा
इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। तो ये देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का होल, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो अब ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का, ठीक है, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है ना, देख लेता हूँ मुझे क्या लाना था, ठीक है, चेकआउट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये किसका ऑलरेडी है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ क्यूब है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, शायद फिर से देख लेता हूँ मैं किसका है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पे, देख लेता हूँ मैं। बाकी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। 1 माइनस एक्स क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर है, क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर प्रूव करना था और ये आ चुका है, ठीक है। ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रूव आउट हो चुका है। यहाँ पे स्क्वायर लगा था, यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन इसलिए आ रही थी कि स्क्वायर लगा था, यहाँ पे प्रूव ही करना है, उसमें भी स्क्वायर लगा है, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा बेसिकली। कोई प्रॉब्लम हो तो फीडबैक में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।